एहसन मलिक मौशी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, विफाकी बजट के हवाले से उनसे भी बात करेंगे। एहसन साहब बताइएगा, ये जो बजट है अवाम का ये कहना है, आम आदमी का ये कहना है कि ये अमीरों के लिए बजट है, हमारे लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा क्या? आप जो कह रही हैं किसी हद तक बात ठीक है कि जब तक पब्लिक को रिलीफ शिफ्ट नहीं होगा तब तक पब्लिक कैसे कहेगी कि ये बजट उनके लिए है। बाकी अभी जैसे हसन बख्शी साहब बात कर रहे थे, हमने बेसिकली लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करना है। इस गवर्नमेंट की एक जो सबसे बड़ी नेग्लिजेंस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं कि अगर कहीं पे कोई रिलीफ है भी तो वो नीचे शिफ्ट नहीं होता है। ये मैंने कल भी आपके प्लेटफॉर्म पे बात की और एग्जाम्पल में मैंने वीट की, गंदम की बात की थी और पेट्रोल की बात की थी। और बात ये है हम रिलीफ कब देंगे, गवर्नमेंट रिलीफ कब दे सकती है जब उसके पास कुशन अवेलेबल होगा। लोग टैक्स पे करेंगे तो रिलीफ जाएगा। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इमीडिएट रिलीफ ये देना चाहिए। हमारे नेशन कंट्री में भी ये प्रैक्टिस की गई कि 400 यूरो तक का जिनका बिजली का बिल था उनको तमाम टैक्सेस से मुबर्रा कर दिया, उनके यूनिट रेट कम कर दिए गए। मतलब ऐसे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव मरियत नहीं थे, आप लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। और सेकेंड चीज ये है कि रिलीफ देने के लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज का इशू ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ओवरसीज पाकिस्तानी को अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं। अभी भी जो पॉलिसीज हैं उसमें जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारा इशू चल रहा है इसके ऊपर। हम जो पॉलिसीज बनाते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए बनाते हैं, प्लस डेफिसिट है क्योंकि जो मार्केट का और बैंक रेट है उसमें बहुत फर्क है। तो ये सारी सूरत हाल हैं, इनको देखने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर भी होपफुल हूँ कि बजट अभी ले हुआ है लेकिन अभी पास नहीं हुआ, उसमें अमेंडमेंट आ सकती हैं। जैसे इन्होंने बच्चों के दूध पे टैक्स लगाया था वो इसहाक डार साहब ने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में वापस ले लिया है। तो काफी चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इस चीज को सीरियसली देखेंगे कि पब्लिक को रिलीफ मिले और ऐसी इकदाम उठाए जाएं जिससे कि थोड़ी सी गुडविल क्रिएट हो पाकिस्तान में। लेकिन एहसन साहब, आप समझते हैं कि जब तक IMF के साथ मुआहदा नहीं होता उससे कबल कोई रिलीफ दिया जा सकता है आवाम को? रजी भाई, बात ये है, ये जो है ना, इसने एक थोड़ी सी इंडिकेशन तो दी है कि हमारी गवर्नमेंट ने को 50% IMF की बात मानी है और 50% अपनी बातें मनवाई हैं। और अब मैं यहाँ पे कोट करूंगा जो फाइनेंस की स्टेट मिनिस्टर हैं आयशा गौस पाशा साहिबा कि हमारे पास बैकअप प्लान मौजूद है। और मेरा ख्याल है जो 50% नहीं मानी गई IMF की भी, उसमें वो हम 50% बैक प्लान पे जा रहे हैं कि चाइना है, रशिया है, बार्टर ट्रेड वाला ऑप्शन है। तो अगर इन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और प्लस सबसे बड़ी बात यह है हमें टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आनी है, अपने फाइलर को रिलीफ देना है, तो ही पॉसिबिलिटी है कि आपका नेट बढ़ेगा, तो ही कोई बेहतरी आ सकती है। मैं समझता हूँ ये जो 9,200 का हदफ मुकर्रर हुआ है टैक्सेस का वो इतना बड़ा नहीं है क्योंकि पिछले ये 7,400 था और जिस के हिसाब से इन्फ्लेशन हुई है तो अगर वो 20% हम इसमें ऐड ऑन करें तो ये फिगर बनता है, जबकि IMF को 10,000 प्लस का टारगेट दे रहा था। तो अभी ये है कि गवर्नमेंट को, इसहाकदार साहब को, इकोनॉमिक टीम को टैक्स नेट को इंक्रीज करने की जरूरत है और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक पॉजिटिव मीडिया कैंपेन चले लोगों को अवेयरनेस के लिए और उसके साथ फिर लोग टैक्स नेट में आए। अभी तो लोग ये समझते हैं कि हम जो डबल टैक्स पे कर देते हैं एज ए नॉन फाइलर तो हमारी जान छुप जाती है, हम काफी बकवासियात से बच जाते हैं, ना हमें FBR का नोटिस आता है, ना कोई हमें पूछता है, ना कोई पूछने वाला है। तो ये तासुर जो है इसको ठीक करने की जरूरत है। रियल एस्टेट सेक्टर में जो अनडॉक्यूमेंटेड एरियाज हैं उनको देखना चाहिए, बिल्डर के जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो नॉन रजिस्टर्ड हैं उनको देखना चाहिए, उनको टैक्स करना चाहिए।
यहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे इकदाम हैं जो कि उस हुकूमत को उठाने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। माशी तज्ज़ियाकार एहसन मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।